रशिया और यूक्रेन के बीच महाजंग जारी है। एक तरफ रूस का जोरदार वार है तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना लगातार रूसी सैनिकों पर गोलीबारी कर रही है। इधर रूसी समाचार एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है कि डोनेस्क में यूक्रेन की गोलीबारी में 2 रूसी अधिकारी बुरी तरह जख्मी हो गए। यह हमला डोनेस्क के बाहरी इलाके में हुआ जब एक होटल में हथियारों से आग लग गई। वॉर जोन से बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नए साल में पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों को मात देने के लिए नया प्लान तैयार किया है। खबर के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन बैटल में रशियन आर्मी को खुली छूट दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को पूरी ताकत झोंकने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन की गलतियों से सीखना है और रूसी सेना को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। यूक्रेन के वॉर जोन में लंबी खिंचती लड़ाई के आगे पुतिन भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तभी पुतिन ने रशियन आर्मी को 4 गुना बढ़ाने का ऐलान किया। पुतिन ने कहा है कि 3.5 लाख से बढ़ाकर सेना की संख्या 15 लाख की जाए। दूसरी तरफ पुतिन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर देते हुए रशियन ऑर्डिनेंस को ड्रोन को ज्यादा सक्षम बनाने का निर्देश दिया। पुतिन ने कहा है कि रूस का हर सैनिक ड्रोन से कनेक्ट रहेगा। यूक्रेन वॉर जोन में भीषण जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका में है, जहां उनका पूरी गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान जेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों का मुश्किल घड़ी में यूक्रेन का साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया। जेलेंस्की ने अमेरिका को यूक्रेन का झंडा सौंपा तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की को भरोसा दिया कि वो उनके साथ खड़े हैं। खबर यह भी आ रही है कि लुहांस्क में रूस के 50 T-90 टैंक उतर चुके हैं। इसके जरिए यूक्रेन को खदेड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये टैंक भारत में भी है, जिसे भीष्म टैंक कहते हैं। उधर यूक्रेनी टैंक पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। लुहांस्क के क्रिमिनिया में रूस को ये कामयाबी मिली है। रूस के इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। कोलोराडो में भीषण तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि तूफान के साथ भारी बर्फबारी से चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी। आर्कटिक्स में विस्फोट की वजह से तापमान ज्यादा गिरने की उम्मीद है। उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में -50 डिग्री तक कम हवा की ठंडक के साथ ये तूफान आ सकता है, जबकि बर्फ की परतें 1 से 3 इंच तक हो सकती हैं। हैं जहां भीषण आग की लपटों के बीच आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा। बैरिंक्विला ऑयल डिपो में लगी भीषण आग की चपेट में आने से एक फायर फाइटर की मौत हो गई, जबकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। भीषण आग के बाद आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। यह आग कैसे लगी, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। चीन ने ताइवान को लेकर फिर आक्रामक रुख अपना लिया है। चीन की सेना ने शांति प्रदर्शन के तहत 24 घंटे के अंदर 39 लड़ाकू विमान और 3 पोत ताइवान की ओर भेजे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। चीन स्वशासित ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है। चीन ने हाल ही के वर्षों में ताइवान को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। चीन की सेना PLA ने करीब रोजाना ही ताइवान की ओर विमान और पोत भेजे हैं। यूक्रेन की धरती पर महाजंग के बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अचानक से बीजिंग का दौरा करके सबको चौंका दिया। बीजिंग दौरे के दौरान दिमित्री ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात रूस और यूक्रेन जंग की चर्चा की इर्द गिर्द रही। यूरोप के खिलाफ गोलबंदी के संकेत भी दिए। बता दें कि रूस का बीजिंग की ओर तेजी से झुकाव रहा है। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया, तब से कई यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रूसी सैनिकों से महाजंग के बीच यूक्रेन ब्लैकआउट झेल रहा है, तो पूरा यूरोप यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ खड़ा है। पेरिस में भी यूक्रेनी लोगों के साथ में एकजुटता दिखाई पड़ रही है। पेरिस सिटी हॉल में एकजुटता दिखाने के लिए 15 मिनट के लिए लाइटें बंद कर दी गईं, जबकि पेरिस सिटी हॉल को नीले और पीले रंग से सजाया गया।
कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रधानमंत्री एक्शन में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, ICMR के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 के सामने आने के बाद दहशत का माहौल है और इस नए वेरिएंट से कैसे निपटना है, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। संसद की कार्यवाही में भी कोरोना का मुद्दा उठाया गया। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन सदन में मास्क लगाकर पहुंचे। साथ ही सभी सांसदों से मास्क लगाकर सदन में आने की अपील की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पिछले अनुभवों को देखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। अध्यक्ष ने कहा कि सभी सांसद मास्क का उपयोग करें और अपने क्षेत्र में जन जागरण के लिए भी प्रयास करें। कोरोना को लेकर यूपी, दिल्ली समेत राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। इस बीच लखनऊ में सीएम योगी ने तो दिल्ली में केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हर संभव तैयारियों का जायजा लिया गया। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले विदेशी यात्रियों की टेस्टिंग के निर्देश भी दिए गए। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना खतरे से बेपरवाह कांग्रेसी नेता नजर आए। अभी हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, लेकिन अचानक 24 घंटे के अंदर इतना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री संक्रमित हो गए हैं। पहले कोरोना कहाँ था? अभी क्या करें? जब वार्डन को बुलाए थे तब कोरोना कहाँ था? हिदायत के बाद भी कई नेता बिना मास्क के नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के बाद अब राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बहाने ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि ये सब बहाने हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने उस चिट्ठी का भी जिक्र किया जो उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से लिखी गई थी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस यात्रा से बीजेपी डर गई है।